हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमनिज्म, विच इज़ बेसिकली द फोर्थ स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमनिज्म, व्हाट इज़ ह्यूमनिज्म, सम डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमनिज्म, देन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमनिज्म फॉलो करता है, एंड ह्यूमनिज्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल एजुकेशन। ऑलराइट, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड। मेन टर्म जो आपको ध्यान रखने वाली है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ह्यूमनिस्टिक फ़िलॉसफी जो है आपकी, ह्यूमनिज्म जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, जो लर्नर्स हैं उन पर केंद्रित होती है। दे मेक चॉइसेस दैट कैन रेंज फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ टू फ्यूचर गोल्स। रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से लेके फ्यूचर गोल्स सेट करने तक की इंडिपेंडेंस और चॉइसेस हमें यहाँ पे अपने बच्चों को देनी है। तो यहाँ पर नॉलेज और फीलिंग्स दोनों पर ही फोकस होता है। बच्चे को नॉलेज भी प्रोवाइड करना है, बट बच्चे की फीलिंग्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। नाउ एब्राहम मैस्लो इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, जिन्होंने इस आइडिया को जनरेट किया था, ये माना जाता है, और उसको प्रमोट किया था। ऑलराइट, देन लेट्स हैव अ लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। फर्स्ट थिंग इज़ इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड, राइट। तो स्टूडेंट्स के पास कंट्रोल है अपनी एजुकेशन का, ठीक है। नॉलेज एंड फीलिंग्स गो हैंड इन हैंड। कॉग्निटिव लर्निंग पे फोकस रहता है, पर अफेक्टिव लर्निंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सिर्फ ये फोकस नहीं करते कि बच्चे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, नॉलेज दे दो, भर दो उसको, इतना ज्ञान भर दो उसके अंदर। नहीं, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस है सेल्फ इवैल्यूएशन की। बच्चा अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए, ठीक है। मैं कहाँ हूँ इस टाइम, लास्ट टाइम मैंने जो किया था, क्या अब में और पहले में इम्प्रूवमेंट है, क्या मैं इम्प्रूव कर पाया हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरी फीलिंग्स, मेरे एनवायरनमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सेफ़ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, ठीक है। सेफ़ इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेफ़ होना ही चाहिए, बट ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल फील करे, वो खुल के अपनी बात रख पाए, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉलेज एंड फीलिंग्स जो हैं आपकी यहाँ पे साथ साथ चलती हैं। बच्चा खुश है तो शायद वो बेहतर सीखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो किसी बात से अपसेट है, या मे बी वो इस टाइम भूखा है, तो उसका फोकस कहाँ पर है कि यार भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है। तो उसका फोकस उस टाइम पढ़ाई पे नहीं है, तो वहाँ पे लर्निंग अफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है, अगर वो गुस्से में है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इतना अग्रेसिव हो रखा है कि इस टाइम वो कोई भी नॉलेज जो है वो अपने अंदर इम्पार्ट कर ही नहीं पा रहा। सो दैट इज़ वाई फीलिंग्स और नॉलेज जो है वो साथ साथ चलती हैं, और दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी गई है। ह्यूमनिज्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल एजुकेशन, मेकिंग टाइम टू कोलैबोरेट विद अदर एजुकेटर्स। हमारे स्पेशल एजुकेटर जो है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, एक फंक्शन ये भी है कि वो बाकी एजुकेटर्स के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है। ये कोलैबोरेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि आप बाकी टीचर्स, बाकी एजुकेटर्स से बच्चे की इन्फॉर्मेशन ले सकें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें कि डिफरेंट टाइम पीरियड पे, डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा बच्चा क्या क्या डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दे रहा है, ठीक है। को प्लानिंग लेसन्स विद अदर टीचर्स, तो आप उसकी मदद से फिर आप अपने लेसन्स को प्लान कर सकते हो बाकी टीचर्स के साथ, कि आप बच्चे की जो पढ़ाई है वो हारमनी में चले। रेगुलरली उसकी नीड्स और उसकी वांट्स का इवैल्यूएशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बच्चा बोल रही हूँ, दैट डजंट ओनली मीन अ स्मॉल चाइल्ड। बच्चा मीन्स यहाँ पे हमारा लर्नर, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द पेरेंट्स एज वेल। यहाँ पे आपको पेरेंट्स के साथ भी कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स पर फोकस कर सको, उसकी एबिलिटीज़, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से आप उसकी लर्निंग के प्रोसेस में हेल्प कर सको। आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करवाते रहें, नई चीज़ें सिखाते रहें। And this is it for this video. I hope you like it. I hope it helped, and I'll see you super soon in my next one. Till then, take care. Bye bye.